हाय दोस्तों, नमस्कार। आज है हमारा परसेंट का पार्ट नंबर 5। आज हम सीखेंगे कि आपकी किसी परीक्षा में यदि आपके नंबर इतने आए तो आपकी कितनी परसेंट बन गई है। ठीक है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 में से 60 अंक प्राप्त करता है। प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? आपने कोई सा भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके प्राप्तांक प्राप्त होते हैं कि नहीं? अगर मान लो पूर्णांक 100 से ज़्यादा हो या सभी विषयों का अपन परसेंट निकालते हैं कि अपनी कितनी परसेंट बन गई है, तो उसके लिए ये फार्मूला है क्या कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक। यानी कि प्राप्तांक, मान लो अगर, अब देखो वैसे आप 100 पर निकालते हो, 100 में अगर 60 नंबर आए तो आपकी कितनी बन गई? 60% बन गई। लेकिन अभी अगर पूर्णांक कितना है? 75 का है, तो आप कैसे निकालोगे? ये भी तो आपको आना चाहिए। ठीक है। तो प्राप्तांक आते हैं ऊपर। कितने? प्राप्तांक हमेशा ऊपर आते हैं। ये बात आपको दिमाग में बांध कर रखनी है कि प्राप्तांक आते हैं ऊपर और पूर्णांक आते हैं बटे में। पूर्णांक बटे में आते हैं और इसे परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। क्या? 100 का गुणा करेंगे। या फिर ये भी मान सकते हैं कि अपने आप में पूर्णांक क्या होते हैं? 100% होते हैं। ठीक है। प्राप्तांक कितने हैं? 60 है। पूर्णांक कितने हैं? 75। 75 में से 60 अंक आए, ठीक है, इंटू 100, 100 से गुणा किया। ठीक है। तो अपन क्या, 25 थी 75, 25 चौको 100, 3 दूनी 6, यानी 20 बार कट गया। 20 चौको 80%। तो आपकी कितनी परसेंट बन गई? आपकी परसेंट बन गई है 80%। ठीक है। आपकी परसेंट बन गई है 80% बन गई है। यदि आपके 75 में से 60 अंक आए हैं तो आपकी 80% बन गई है। आपने, और इस बात को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अगर आपने कभी टेस्ट दिया हो, ठीक है, अभी आपने स्कूल में कभी टेस्ट दिया हो तो आपने देखा होगा कि आपको सर कैसे नंबर देती हैं? सर नंबर देती हैं आपके कि कितने नंबर आए। मान लो आपको 20 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें से आपके कितने नंबर आए? 14 नंबर आए। 14 नंबर आए 20 में से, तो 14 किधर लिखते थे? ऊपर, यानी प्राप्तांक ऊपर होते हैं लिखे, और पूर्णांक हमेशा किधर होती हैं? बटे में लिखे होते हैं। ऐसे ही लिखते थे स्कूल में। तो उसी प्रकार अपन ने ये सवाल किया। आज का एक और क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। अधिकतर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? इसके लिए एक ट्रिक होती है और कुछ नहीं है। इसमें बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको बेस्ट ट्रिक है ये। पहला शेष, यानी कि पहला शेष कितना बचा? पहला शेष बचा है 29 शेष। पहला शेष बटे दूसरी संख्या, यानी 156 से भाग दे रहे हैं तो 29 शेष बच रहा है। ये क्या है? पहला शेष है। ये पहला शेष ऊपर लिखेंगे बटे दूसरा, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है? 13 है। और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या को पूरा पूरा काटती है। ठीक है। 13 का पहाड़ा यदि हम 12 बार पढ़ते हैं तो 156 में चला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें और किसी चीज़ में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हम दे देंगे सिर्फ किस में? जो पहला शेष बचा है ना, उसमें हम 13 का भाग दे देंगे। पहला शेष क्या है? 29 है। दूसरी संख्या क्या है? 13 है। 13 से काटा 13 दूनी 26, कितने शेष बचे? 30। तो बस 3 शेष बचेंगे। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है। यही आपका आंसर है। तो इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल विनर्स अकेडमी सकड़ को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।